हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज जो लेक्चर करने वाले हैं गाइस वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज की लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है उन सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लोग विद सॉल्यूशन देखेंगे। जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनसीईआरटी में गिवन है उसके एक्सरसाइज में आज वाला जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी का गिवन एक्सरसाइज जो है उसमें जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप इनसाइड का न्यूमेरिकल ले लेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे इनसाइड में जो क्वेश्चन है या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको देखना है। फिर हमको कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यू भी उससे जो बनता है सेकेंड चैप्टर से उसका भी हम लोग को लेक्चर करना है। क्लियर। इससे पहले 5 लेक्चर हुआ है जिसमें 5 लेक्चर में आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक का डिस्कशन। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप जा करके देख लीजिए, या फिर इसका लिंक जो है आपको इंड स्क्रीन पे भी मिलेगा, या फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो लेक्चर जो आप देख रहे हैं उस लेक्चर के ऊपर पे यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक गोल का सर्कल आपको दिखेगा जिसको कार्ड बोलते हैं यूट्यूब की भाषा में, उस पर भी क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लास्ट में इंड स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जो टॉपिक आपने नहीं देखा है वो उसको देख लीजिए। और जो पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और नहीं अगर आपने देखा कंटेंट वाला लेक्चर, इस वाले चैप्टर में क्या क्या है तो उसको पहले देखिए, फिर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो हमने जो इस चैप्टर में फॉर्मूला किया था उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो फॉर्मूला था इस वाले चैप्टर में वो हमने किया था, पहला था F=ma, फोर्स का फॉर्मूला था, है ना। फोर्स का क्या था, फॉर्मूला था फोर्स बराबर ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, जहां F क्या था, फोर्स था, m क्या था, मास था, a क्या था सर, a एक्सीलरेशन था। क्लियर। उसके बाद एक फॉर्मूला किया था मोमेंटम का, P=mv, जहां P क्या था, मोमेंटम, P मोमेंटम और m क्या, मास, v क्या, वेलोसिटी। क्लियर, v वेलोसिटी। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला किया था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो इस चैप्टर में यही 3 फार्मूला का यूज करके हमको करना है, और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट आपका पिछले चैप्टर से भी आएगा, चैप्टर फर्स्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। v=u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन होता है, s=ut प्लस हाफ at² सेकेंड इक्वेशन मोशन, v² प्लस 2as, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप बेसिकली आप रखिए ही, हर जगह फिजिक्स में इसका काम आएगा। ये जो है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका क्लास 9 के फिजिक्स में लगभग ऑलमोस्ट जगह इसका एप्लीकेशन है, इसलिए इसको ब्लड में मिक्स करके आपको रखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या है, फोर्स। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, F मा भी बोल सकते हैं इसको। उसका P=mv, P=mv मोमेंटम का। उसके बाद क्या, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। यही 3 फार्मूला पे हमको न्यूमेरिकल करना है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, न्यूमेरिकल से क्या लगता है, उनको डर लगता है। तो न्यूमेरिकल से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसका तरीका आप सीख लीजिए, बहुत आसान है। न्यूमेरिकल का तरीका क्या है, सबसे आसान है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगर एक बार इंटरेस्ट जग गया तो फिर आप बहुत सारा न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। समझिए, उसके लिए क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी फार्मूला हमने डिस्कस किया तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे।
अब वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसा कहाँ यूज होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या, आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन समझिए और उसमें गिवन जो है, जो जो पैरामीटर गिवन है उसको पहले लिखना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़ना है, दूसरा गिवन लिखना है, तीसरा खुद उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा टर्म पूछ रहा है इसको फाइंड करने। अब कौन सा टर्म फाइंड करने पूछ रहा है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे एक न्यूमेरिकल आपके सामने हम कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं, आप समझिए उसको और सीखिए कि कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है। डरना नहीं है, उस पर धावा बोलना है, ठीक है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या होगा, यहाँ पे u 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि रुका हुआ है तो u 0 है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल, ठीक है, पहाड़ी से गिरना शुरू किया विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस दे दिया है, कितना दे दिया है, 400 मीटर इन 20 सेकेंड, टाइम भी दे दिया है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, ए पूछ रहा है, उसका पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 टन। मास भी दिया हुआ है 7 टन और बोल दिया है कि 1 टन बराबर होता है 1000 kg। हिंट्स दे दिया है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसमें लिखेंगे, एक बार पढ़ लिए। अब ए ट्रक इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए ये ट्रक है, ठीक है, ये आपका ट्रक है मान लीजिए, और यू रुका हुआ, यू इसका क्या हो जाएगा 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू क्या हो गया, यू इक्वल टू 0। हम क्या लिखने चले हैं अब, गिवन। उसके बाद रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, एस दिया हुआ है 400 मीटर। अब देखिए मीटर, इसके यूनिट से भी हम पता कर सकते हैं क्या गिवन है। तो मीटर क्या है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का है, तो डिस्टेंस दिया हुआ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। एस टाइम का है, तो ये जो है टी दिया हुआ, सेकेंड किसका यूनिट 20। तो आप यूनिट से भी आसानी से पता कर सकते हैं कि गिवन क्या है। उसके बाद पूछ रहा फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, ए बराबर पूछ रहा क्या होगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। एंड फाइंड फोर्स, एफ भी पूछ रहा है, एफ बराबर क्या होगा ऑन इफ मास, एम दे दिया है, एम कितना दे दिया है 7 टन, 7 टन, और 1 टन बराबर कितना है 100 kg। तो क्या हो जाएगा 7 गुने 1000 kg, तो 7 गुने 1000 बराबर कितना आ जाए 7000 kg। 7000 kg मास दे दिया। अब बताइए एक्सीलरेशन पूछ रहा है, गिवन आपके क्या पास क्या क्या है, देखिए एक्सीलरेशन पूछ रहा है और गिवन क्या क्या है। तो गिवन है सर u गिवन है, t गिवन है, और क्या गिवन है, s गिवन है, u s t गिवन है, और हमको एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा लगाइएगा फॉर्मूला। अगर F इक्वल टू ma करते हैं तो इसके लिए मास चाहिए, फोर्स चाहिए, तो फोर्स है नहीं आपके पास, फोर्स रहता तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो जो पैरामीटर गिवन है वो लगाएंगे, वो लगाएंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए s भी गिवन है, u भी गिवन है, a निकालना है हमको, t गिवन है, तो यही वाला फॉर्मूला इसमें क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो ये लगा दिए, तो s कितना है 400 मीटर, s हो गया 400 बराबर u कितना है 0 है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन निकालना है, और t का स्क्वायर, टाइम कितना दे दिया 20 सेकेंड, तो 20 गुने 20 लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर को 20 गुने 20 लिख दीजिए। यहां तक समझ में आ रहा। अब देखिए 10 गुनी 20 10, ये हो गया, तो 4, और ये एक्सीलरेशन a, ठीक है, a तो ऑलरेडी यहाँ है ही है, तो क्या हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 20 दाई के 200 एक्सीलरेशन, नहीं 200 एक्सीलरेशन।
अब यहीं से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। और आप बोल सकते हैं एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन मिल गया हमको। यहाँ तक समझ में आया, बताइए, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया, आ गया, कमेंट कीजिए जल्दी। एक्सीलरेशन निकल गया। अब क्या पूछ रहा, फोर्स पूछ रहा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए F बराबर क्या है, m इंटू ए, एम ए। तो एक्सीलरेशन आपको मिल गया और मास भी यहाँ गिवन है, तो रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। F बराबर क्या होगा, मास कितना दे दिया 7000 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 2। ठीक है, अब इसका केजी और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और इस पे 3 जीरो, तो 14000 और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं सर, न्यूटन बोलते हैं। तो F आपका कितना हो गया, 14000 न्यूटन। F कितना आ गया, 14000 न्यूटन। बना, अरे बना या नहीं बना? F कितना आ गया, 14000 न्यूटन। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, आ गया, आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में 5 नंबर क्वेश्चन पहला नंबरिकल है, इसलिए 5 लिखे हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबरिकल है। उससे पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है लिखने वाला है, तो उसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते और करते हैं, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द होरिजन सरफेस ऑफ लेक, लेक मतलब वही पॉन्ड और तालाब, लेक जो होता है। एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। एफ पूछ रहा है, अपोजिंग फोर्स दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में, गिवन इसको सोल्व आप कीजिएगा, सिर्फ हम पैरामीटर लिख देते हैं। गिवन है मास ऑफ स्टोन कितना दे दिया, 1 मास दे दिया 1 kg। ठीक है, उसके बाद थ्रोन विद वेलोसिटी, देखिए फेंका गया, तो वेलोसिटी क्या है, u कितना दे दिया है, u दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। अक्रॉस द होरिजोनल सरफेस ऑफ लेक एंड कम टू रेस्ट, तो रेस्ट रुक के, चल के रुक रहा है, तो भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, डिस्टेंस कितने देर बाद, तो 50 मीटर, एस दे दिया 50 मीटर। व्हाट विल बी द फोर्स, एफ पूछ रहा क्या होगा। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ पूछ रहा होगा क्या होगा, मास दिया हुआ है, तो एफ का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर, बोलिए जल्दी, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। मास तो है, मास तो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, देखिए v है, u है, s है, v u s है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सीलरेशन के लिए v u s और a जिसका रिलेशन होता है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक्सीलरेशन निकालिएगा और इसमें पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। फटाफट निकाल करके बताइए, फटाफट निकाल करके कमेंट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और फटाफट इसका क्या कीजिए, कैलकुलेट करके आंसर कमेंट में कीजिए। आंसर आपका आना चाहिए, आंसर जो आना चाहिए आपका, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से एक्सीलरेशन निकालिएगा, एक्सीलरेशन यहाँ से निकालिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, एक्सीलरेशन निकालिएगा फिर आंसर कीजिएगा। एक्सीलरेशन -4 आएगा, एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बाकी आप फोर्स बताइए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को डाउट रहता है, मैक्सिमम डाउट यही वाले क्वेश्चन में आता है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। देखिए
ट्रेन और वैगन वाला, है ना, बहुत मशहूर क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में भी पूछे हुआ ये क्वेश्चन, रेलवे में, एसएससी में, है ना। इसको समझिए, ए 8000 केजी इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, ठीक है, ईच ऑफ 2000 केजी, मतलब मास क्या है, ईच ऑफ 2000 केजी, along a horizontal track if engine exert a force of 4000 न्यूटन, सॉरी 40000 न्यूटन, कितना, 40000 न्यूटन, एंड ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, दूसरा एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, तीसरा फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन सेकेंड। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं फिर से समझिए। 8000 केजी, 8000 जो है केजी इंजन का है मास, 5 वैगन है, मान लीजिए ये यहाँ पे आपका ये हो गया इंजन, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका इंजन हो गया, इंजन 1 2 3 4 5 वैगन हो गया, ठीक है, ये इंजन और ये 5 वैगन हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे खींच रहा, चल रहा है, तो इसका मास कितना, 8000 केजी, तो मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2000 गुने 5 बराबर ये हो गया 10,000, 10,000 किसका, वैगन का, टोटल मास ऑफ वैगन, टीएम ऑफ वैगन कितना हो गया, 10,000, और इंजन का कितना है, इंजन का कितना है, इंजन का सर 8,000, ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया आपका 18,000, ठीक है, मास टोटल कितना हो गया, 18,000, ठीक है, यहाँ तक मास टोटल आपका 18,000 हो गया। Along a horizontal track, if engine exert a force of, फोर्स कितना लगा रहा, आगे की तरफ फोर्स कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है, F लगा रहा है आपका 40,000 न्यूटन, F हो गया 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, Fr, Fr ये माइनस फोर्स होगा जो निगेटिव लगाएगा, 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन, तो बोल रहा है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स बताइए और एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन बताइए। तो देखिए ये 40,000 आगे की तरफ खींच रहा और 5,000 पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स पहला हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, F, ये हो गया फोर्स बाय इंजन, तो नेट फोर्स हो जाएगा F बराबर F फोर्स बाय इंजन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, FF कर देते हैं, फोर्स ऑफ FR, फ्रिक्शन मतलब फोर्स ऑफ FR, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, टोटल करेंगे तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, टोटल फोर्स निकालने के लिए F1 प्लस F2 करते थे रिजल्टेंट फोर्स, तो ये रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स माइनस में हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम फोर्स ऑफ इंजन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर दे रहे हैं, कन्फ्यूज जाइएगा मत। तो F नेट कितना हो गया आपका 40,000 माइनस 5,000, बताइए कितना हो जाएगा, तो F नेट जो आपका आ गया वो आ गया 35,000, कितना आ गया 35,000 न्यूटन, ठीक है, F नेट कितना आ गया 35,000, फोर्स नेट फोर्स कितना आ गया 35,000, नेट फोर्स क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। चलिए अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन, तब देखिए आपके पास मास है, क्या है, मास है और फोर्स निकल गया, नेट फोर्स निकल गया, तो एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो दूसरा ये आपका पहला था क्वेश्चन, दूसरा यहाँ पे बना रहे हैं, दूसरा अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, एक्सीलरेट द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, तो फ्रिक्शन को घटा करके जो बचा वही नेट फोर्स हो गया, और एक्सीलरेशन, तो F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू होता है ma, ठीक, तो मास, अब एक्सीलरेशन निकालना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना आ गया आपका 35,000, 35,000 इक्वल टू मास कितना है, मास है 18,000, 18,000 इंटू एक्सीलरेशन, ठीक, अब इसको ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, तो क्या हो गया 35 इक्वल टू 18a, और क्या हो जाएगा 18a बराबर 35, तो a बराबर क्या हो जाएगा 35/18,
अब इसको डिवाइड दीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है 35 में 18 से 18 का ही 18, 15 में से 7 बच जाएगा, ये बच गया, दो में से क्या इतना लगेगा, नहीं लगेगा, 0 रहेंगे। 18 9 से लगा दीजिए, तो एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो आपको कैलकुलेट करके 1.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 1.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, देखिए एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 1.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया एक्सीलरेशन समझ में आया या नहीं आया। नेट फोर्स तो जो फोर्स इंजन लगा रहा था, फ्रिक्शन जो माइनस हो रहा था 35 कर दिए। उसके बाद एक्सीलरेशन निकालने बोल रहा था, एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 18,000, 10,000 इसका और 8,000 इंजन का, तो टोटल 18,000 हो गया। और नेट फोर्स ये हो गया, एक्सीलरेशन पूछ रहा तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से 1.98 आ गया। क्लियर, 1.98 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन सेकेंड। ये जो वैगन है ये कितना फोर्स लगा रहा है सेकेंड पे। तो देखिए यहीं पे कंफ्यूज होता है बच्चा, ये जो वैगन फर्स्ट है ये फोर्स सिर्फ 2 पे थोड़ी लगा रहा, सारे मास पे लगा रहा, सारे पे लगा रहा है ना फोर्स, सारे पे लगा रहा। कितने पे लगा रहा, सारे पे। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, यहाँ देखिए तीसरा यहाँ बना रहे हैं, तीसरा यहाँ पर बना रहे हैं, F बराबर क्या होता है ma। अब यहाँ पे कितना मास है, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो F बराबर ये हो जाएगा 8,000 और एक्सीलरेशन कितना निकला था 1.98। जो सोल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आ रहा है, नहीं समझ में आया। यहाँ पर एक्सीलरेशन 1.9 तक तो आ गया ना। देखिए ये थर्ड वाला फिर से बना दे रहे हैं बोर्ड साफ करके। थर्ड में बोल रहा है वैगन फर्स्ट जो है सेकेंड पे कितना फोर्स लगा है। तो वैगन फर्स्ट सेकेंड के साथ तीनों पर ना फोर्स लगाएगा। ये जो खींचेगा तो इन सबको खींचेगा, इन सब पे फोर्स लगेगा, तो इन सब का मास लेंगे। F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला F इक्वल टू ma। तो ये जो मास लिया जाएगा इन चारों का लिया जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, इन चारों का मास, एक का 2,000 है तो चारों का कितना हो जाएगा 8,000। तो 8,000 इंटू एक्सीलरेशन कितना आया हमारा 1.98। 1,000 मतलब F इक्वल टू 8,000 इंटू 1.98। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सॉल्व कर। कितना आया 15,840, 15,840। ठीक है न्यूटन। ठीक है स्टैंड में इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा यहाँ पर है, पहला ये था नेट फोर्स, दूसरा ये था एक्सीलरेशन, तीसरा ये। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास 1500 kg। लिखिए बताइए गिवन फटाफट। गिवन मास कितना हो गया 1500 kg हो गया। ठीक है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ व्हीकल इज टू बी stopped with a negative acceleration of कितना 1.7। तो ए दे दिया है माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ पूछ रहा क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए। एफ इक्वल टू ma, फोर्स मास कितना 1500 इंटू एक्सीलरेशन कितना था -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आएगा वही आपका आंसर। इसको हटाइए 10, इससे ये खत्म। तो 150 गुने 17, 150 गुने 17 माइनस में 150 गुने 17 कैलकुलेट कीजिए, खत्म सवाल। कैलकुलेट कीजिए कितना आया, जल्दी जल्दी बताइए कितना आया, गुना करके बताइए। 150 गुने 15, 150 गुने 15, सॉरी 15 नहीं 150 गुने 17, 150 गुने 17 22, 25 50, अरे 25 50 बताइए 2550 न्यूटन। खत्म। जान था इसमें कुछ, कोई जान नहीं था, बेजान सवाल था। बस ये आपको याद रखना था
यहाँ निगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा तो एक्सेलरेशन क्या लेना है, माइनस। बाकी एफ इज इक्वल टू हमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन अभी तक हो गया एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल दिया हुआ आपके एक्सरसाइज में। देखते हैं और कितना क्वेश्चन हो पाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबको। समझ में आ रहा है ना बात, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए समझिए, दो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, ठीक है, मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बिफोर द कोलिजन, विच बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर, जब कोलिजन हो रहा तो दोनों चिपक जा रहा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों का जो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा उसको पूछ रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब कोलिजन नहीं हो रहा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, गिवन लिखिए। गिवन क्या क्या, m1 बराबर m2, दोनों का मास सेम है 1.5 kg, ठीक, और वेलोसिटी भी सेम है, तो u1 बराबर u2 बराबर क्या 0.5, यानी दोनों का u1 भी 0.5 है, तो सॉरी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। देखिए ये 2.5 मीटर पर सेकेंड, और u2 भी क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इनिशियल मोमेंटम निकाले, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाले, तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन TMBC, याद कीजिए फॉर्मूला जो ड्राइव किए थे TMBC, क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, यही होगा। अब देखिए m1 कितना है 1.5 प्लस u1 कितना है 2.5 इंटू 2.5 प्लस, अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू मास 1.5, मास हो गया 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 2.5। अब देखिए टोटल ये क्या कितना हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। समझ में आया, अरे समझ में आया, ये टोटल आपका कितना हो गया, ये प्लस में हो गया टोटल और ये टोटल माइनस में, तो दोनों तो 0 ना हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है, नहीं तो इसको गुना करके आप माइनस कर लीजिए। 15 को 25 से गुना कीजिए, 15 25 75, 15 दूना 30, 5 7 3, 3.75 प्लस माइनस 3.75, तो कितना हो जाएगा 3.75 और माइनस 3.75 बराबर क्या आ गया 0। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ गया 0। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो देखिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है TMBC बराबर T, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो जो ये 0 है तो आफ्टर भी तो 0 ही हो जाएगा। कंबाइंड वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। इसको अगर निकालिएगा, आफ्टर कोलिजन निकाल देते हैं, TMAC अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा, तो V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा, और M1 प्लस M2 ये हो जाएगा। देखिए एक इधर से बॉल आ रहा है, एक इधर से बॉल आ रहा है, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कैसा है, यहाँ देखिए एक बॉल इधर से आ रहा है, एक बॉल इधर से आ रहा है, ठीक, आने के बाद दोनों चिपक गया, फिर मूव किया, जब ये वाला क्या आ गया बिफोर कोलिजन, ये तो 0 आ गया,
टोटल मोमेंटम। ये पूछ रहा था v इंटू एम वन प्लस एम टू कीजिएगा, तो v इंटू एम वन प्लस एम टू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए v इंटू एम वन प्लस एम टू, तो v बराबर एम वन प्लस एम टू क्या आ गया, एम वन एम टू, 1.5 दूना 3, ये कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 3v टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हमको पता है टोटल मोमेंटम कोलिजन बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आ गया 3v, अरे 3v आया tbc, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 आया, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 3v, और v बराबर कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0/3 मतलब 0/3 मतलब 0। समझ में आया? बताइए आया या नहीं आया, जल्दी बताइए आया या नहीं आया। ये सिचुएशन है जब टकराया नहीं था तो हम देखे दोनों अपोजिट था तो 0 आ गया। जब टकराने के बाद स्टिक हुआ, जब दोनों टकरा गया तो दोनों का वेलोसिटी तो सब ना हो जाएगा, इसलिए हम लिखे हैं v1 बराबर v2 बराबर v कॉमन वेलोसिटी। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चल रहा और टकराने के बाद चिपक जाए तब कॉमन वेलोसिटी हो जाता है, और कॉमन वेलोसिटी जब हो जाएगा तो आफ्टर कोलिजन वाला यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू एम वन प्लस एम टू। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा। आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप इसको कीप इन योर माइंड, वहाँ पे मत पूछिए सर ये कैसे हुआ, इसीलिए थोड़ा सा आप इसको समझिए। तो जब चिपक गया तो दोनों तो एक ही वेलोसिटी से जाने लगा ना। मान लीजिए ये इधर से देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरा, दोनों हाथ दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऐसे आ रहा है, दोनों अपोजिट आ रहा है, दोनों का मास सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों आएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 हो गया। अब स्टिक होने के बाद मान लीजिए ऐसे ये ऐसे मूव करने लगा तो ये दोनों का वेलोसिटी तो कॉमन हो गया, तो v1 बराबर v2 प्लस, अब ये 1.5 था, ये 1.5 था, 1.5 3 हो गया, 3 होने के बाद ऐसे मूव कर रहा तो 3v आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 आया है बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आ गया 3v आ गया। अब क्या हो जाएगा 0 बराबर 3v, तो 3v बराबर 0 कीजिए, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। 3v बराबर 0 और क्या हो जाएगा v बराबर 0/3। अब ये 3v से क्या इधर सॉरी v जो है यहाँ गुना में है तो बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भाग में होगा, तो 0/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट। चलते हैं अब आगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद आज का लेक्चर यहीं पे पूरा खत्म कर देंगे। फिर जो बचा हुआ 4-5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लिया जाएगा। ठीक है? क्लियर? क्लियर है? देखिए अब ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना है फटाफट लिखिए। अब तो आपको समझ में आ गया करना क्या। मास दे दिया 200 ग्राम, इसको क्या करेंगे, ग्राम है तो केजी में करेंगे, तो 200/1000, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, मतलब 0.2 kg मास हो गया 0.2 kg। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, भी दे दिया है, क्या दे दिया है v, या u दे दिया, u मान लीजिए, ये दे दिया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्टक बाय ए हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक से मारा गया। ये बॉल है और ये मूव कर रहा है कितना से 10 मीटर पर सेकेंड। अब हॉकी स्टिक जो है इसमें मारा गया, हॉकी स्टिक से, हॉकी स्टिक से क्या किया, मारा, फोर्स लगाया, ठीक है। ऐसा हुआ सो एज इट रिटर्न अलोंग ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर वापस उसी पाथ पर आएगा, तो इसको भी मान लीजिए कितना से आ रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, माइनस लेना पड़ेगा। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, डीपी पूछ रहा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, डीपी चेंज इन मोमेंटम, दुर्गा पूजा नहीं, चेंज इन, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अगर इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाई बाय द हॉकी स्टिक। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, कितना चेंज इन मोमेंटम आया हुआ। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है,
इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई। अब निकालिए पी आई। पी आई इनिशियल स्पीड कितना है 10 है, और मास कितना, पी बराबर क्या, पी आई बराबर एम यू, पी आई बराबर एम यू, अरे पी आई बराबर एम यू। अब देखिए मास कितना है 0.2 kg इंटू कितना है 10, ये इससे ये खत्म, तो कितना आ गया पी आई आपका आ गया, पी आई आ गया आपका 2 kg मीटर पर सेकेंड। और पी एफ निकालिए, पी एफ कितना आ जाएगा, एम इंटू वी, मास कितना है 0.2 इंटू वेलोसिटी -5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब ये क्या 10/, ये सीधे कितना हो जाएगा, ये हटाइए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10/10 माइनस 10/10, मतलब -1 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। पी एफ ये हो गया और पी आई ये हो गया, पी एफ ये पी आई ये। अब चेंज इन मोमेंटम निकालिए, डीपी यहाँ पे निकालना है, डीपी बराबर पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कितना आया -1 और पी आई -2, तो क्या हो जाएगा -3। चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जल्दी बताइए, चेंज इन मोमेंटम कितना -3 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया या नहीं आया। पी एफ फॉर फाइनल मोमेंटम, पी आई फॉर इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है। चेंज इन मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अरे फॉर्मूला याद नहीं है भाई, अरे चेंज इन मोमेंटम बराबर, यस सर याद है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, INITIL इनिशियल पी लिख देते हैं, जिसको डीपी लिखे थे और पी एफ माइनस पी आई किए थे, याद आया, वही ना किए हैं, मास दे दिया, यू दे दिया, वी दे दिया, डीपी पूछ रहा, यहाँ पी आई निकाल दीजिए 2 आ गया, पी एफ निकाले ये आ गया, चेंजिंग यहाँ पे आपका आ गया आंसर। ठीक है, अरे ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब बहुत हो गया, आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो ले लेंगे, बाकी जो आपका है इनसाइड वो भी ले लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जो अगर हो जाए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और जो नहीं हो वो डाउट कमेंट कर दीजिएगा इसी लिंक में, इसी वाले लेक्चर के लिंक में। ठीक है, इससे रिलेटेड 5-5 10 क्वेश्चन जा कर के कीजिए, जब तक खुद नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, ख़त्म कर देते हैं कार, बाय।